आज की इस वीडियो की शुरुआत मेरे बचपन की एक बात से करते हैं। मैं बंगाल से हूँ, जो देवी पूजन और शक्तिज्म का गढ़ माना जाता है। यहाँ के वर्ल्ड फेमस दुर्गा पूजा के बारे में आपने सुना होगा। इस पूजा के करीब 1 महीने बाद आता है काली पूजो। वही एंथुजियाज्म, वही पंडालों में घूमना, प्रतिमाओं को देख उनका आशीर्वाद लेना, बस देवी दुर्गा की जगह माँ काली। इस दौरान पंडालों में काली माँ की प्रतिमाएं 2 तरह की होती हैं। एक मुंह पर हल्की मुस्कान लिए श्यामा काली और दूसरे रौद्र रूप में शमशान काली। ऐसे ही किसी पंडाल में शमशान काली के साथ पहली बार मैंने डाकिनी को देखा था। माँ काली के साथ ही डाकिनी और जोगिनी की भयानक लंबे दांत, लंबी जीभ, लाल आंखों वाली मूर्तियां रहती हैं। ये काली माता की सेविकाएं मानी जाती हैं। हालांकि डाकिनी का महत्व सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं, दूसरी संस्कृतियों में उनकी पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में शक्ति के इस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म में डाकिनी आदि शक्ति का ही एक अंश है। उनका वर्णन हमें ज्यादातर तंत्र मार्ग और योग साधना में मिलता है। हिंदू धर्म में अलग अलग ग्रंथों में डाकिनी को कहीं राक्षसी तो कहीं देवी के परिचय से हमारे सामने लाया जाता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डाकिनी को देवी काली के साथ राक्षसी के रूप में दर्शाए जाने की प्रथा के बारे में मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया। शिव पुराण में मां सती के मृत्यु के बाद शिव के आदेश पर वीरभद्र और महाकाली समेत 9 दुर्गाओं और उनके डरावने परिचारकों ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ पे आक्रमण किया था। इन्हीं में से एक डाकिनी भी थी। ब्राह्मण पुराण में परशुराम कैलाश पर्वत पर शिव जी के गणों में भूत प्रेतों के साथ ही डाकिनी को भी देखते हैं। भगवत पुराण में जब कृष्ण जी ने पूतना राक्षसी को मारा था, तब वृंदावन की गोपियों ने उन्हें डाकिनियों से सुरक्षित रखने के लिए पूजा की थी। कुछ अन्य ग्रंथों में डाकिनी को देवी के नाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान खंड में डाकिनी उन देवताओं में से एक है जो माँ ललिता की सेनापतियों में से एक देवी दंडनाथ यानी माँ वाराही के रथ की रक्षा करती हैं। अग्नि पुराण में देवी कुब्जिका की पूजा पद्धति का विवरण देने वाले एक अध्याय में निर्देश दिया गया है कि देवियों डाकिनी, राकिनी, काकिनी, शाकिनी और यक्षिनी की पूजा 6 दिशाओं में की जानी चाहिए। तांत्रिक साहित्य में देवी डाकिनी को आमतौर पर सप्त धातुओं यानी मानव शरीर के 7 प्राथमिक तत्वों या 6 चक्रों से जोड़ा जाता है। रुद्रमाला तंत्र में डाकिनी और उनसे सिमिलर शक्तियां राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी और हाकिनी की पहचान 6 चक्रों, धातुओं और पंच तत्वों से की गई है। डाकिनी को अब बौद्ध धर्म के आयाम से समझने की कोशिश करते हैं, जहां हिंदू धर्म की तरह ही उनकी पूजा का बहुत महत्व है। संस्कृत में डाकिनी, तिब्बती में खांड्रो का शाब्दिक अर्थ है आकाश में रहने वाली या आकाश नर्तकी, अंग्रेजी में स्काई डांसर्स। और ये तिब्बत बौद्ध धर्म में फेमिनिज्म का सबसे पवित्र पहलू है। डाकिनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग रूप में प्रकट हो सकती हैं। जब जरूरत हो तो वो उग्र और तीव्र या चंचल और पोषण करने वाली दिखाई दे सकती हैं। अन्य समय में वो गलत सोच या गलत धारणा को काटने के लिए अपमानजनक या घृणित दिखाई दे सकती हैं। वो एक इंसान के रूप में, एक देवी के रूप में, या तो शांतिपूर्ण या क्रोधी के रूप में प्रकट हो सकती हैं। किसी भी एनलाइटेड स्त्री को भी डाकिनी ही कहते हैं। आसान भाषा में डाकिनी शक्ति के विभिन्न रूपों दर्शाती हैं, जिनके साथ योग साधकों को सिद्धियां पाने के लिए संपर्क स्थापित करनी होती है। सभी महिलाओं को किसी न किसी तरह की डाकिनी अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। डाकिनी आध्यात्मिक साधना की पहरेदारों जैसी है। कहते हैं कि सिर्फ दिल से साफ लोग ही उन्हें समझ पाते हैं। डाकिनी के आशीर्वाद के बिना तांत्रिक सिद्धियां पाना असंभव है। आशा करता हूँ डाकिनी पर ये एपिसोड आपको पसंद आएगी। अगर उनके बारे में आपको और कोई जानकारी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।